अरब महासागर में एक व्यापारिक जहाज पर 23 दिसंबर शनिवार को ड्रोन से हमला किया गया, जिसके बाद आग लगने की खबर सामने आई। इस मामले के सामने आने के बाद भारतीय सेना भी अलर्ट हो गई। भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने बताया कि पोरबंदर तट से 217 समुद्री मील दूर अरब सागर में एक व्यापारिक जहाज एमवी कैम प्लूटो में ड्रोन हमले के कारण आग लगने की आशंका है। ये जहाज इसराइल का बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटिश सेना की यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस और समुद्री सुरक्षा फर्म एम्ब्रे ने कहा कि एक व्यापारिक जहाज पर भारत के वेरवल के पास ड्रोन द्वारा हमला किया गया। इस हमले में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। जिस जहाज को निशाना बनाया गया उसके चालक दल में 20 भारतीय शामिल थे। यह जहाज सऊदी अरब की बंदरगाह से कच्चा तेल लेकर आ रहा था। भारतीय तटरक्षक अधिकारियों ने कहा कि मर्चेंट शिप एमवी कैम प्लूटो लगभग 11 समुद्री मील प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इसके 25 दिसंबर तक मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। इससे पहले अधिकारियों ने बताया था कि भारतीय तटरक्षक डोर्नियर मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट ने ड्रोन हमले में दुर्घटनाग्रस्त शिप एमवी कैम प्लूटो के साथ संपर्क स्थापित कर लिया है। हमले के बाद शिप को ट्रैकिंग करने के लिए इस्तेमाल होने वाला ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद हो गया था। इस संबंध में भारतीय तटरक्षक अधिकारियों ने कहा कि शिप का पावर जनरेशन सिस्टम अब काम कर रहा है और शिप को उसके डेस्टिनेशन के लिए रवाना करने से पहले उसकी जांच की जा रही है। जहाज को निशाना बनाने के बाद नौसेना अलर्ट हुई। भारतीय नौसेना का युद्धपोत जहाज की ओर रवाना किया गया। अगले कुछ घंटों में इसके मर्चेंट शिप तक पहुंचने की उम्मीद है। हमले के बाद रक्षा अधिकारियों ने भारतीय क्षेत्र में गश्त कर रहे तटरक्षक जहाज ICGS विक्रम को संकट में फंसे मर्चेंट शिप की ओर जाने का निर्देश दिया था। नौसेना के अधिकारियों ने यह भी बताया कि भारतीय नौसेना का व्यापारिक जहाज के साथ संपर्क हो गया है। उन्होंने बताया कि नौसेना के P-8I समुद्री निगरानी विमान ने गोवा में INS हंसा नौसैनिक हवाई अड्डे से उड़ान भरी और संकटग्रस्त जहाज एमवी कैम प्लूटो के साथ संचार स्थापित किया। उन्होंने यह भी कहा कि नौसेना का युद्धपोत जहाज की ओर बढ़ रहा है और अगले कुछ घंटों में व्यापारिक जहाज तक पहुंचने की उम्मीद है। इस बीच गाजा और इसराइल के बीच चल रही जंग को लेकर ईरान ने बड़ा बयान दिया। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के एक कमांडर ने कहा कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी गाजा में हमले जारी रखेंगे तो भूमध्य सागर को बंद किया जा सकता है। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा नकवी ने कहा कि जल्द ही भूमध्य सागर, जिब्राल्टर और अन्य जलमार्गों को बंद किया जा सकता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।